हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने 7.4 कंप्लीट कर ली थी और आपको वो क्वेश्चन आ भी गए होंगे जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। तो देखिए, अभी तक हमने 4 जो इंचार्ज के तरीके हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले में क्या था हमारा कि डायरेक्ट किसी कोई फंक्शन हमारे आ जाए तो उसका हम डिफिनेशन कैसे करते हैं। तो मैंने आपको उसमें 2 तरीके बताए थे, या तो आप यू भी मान के कीजिए या आप डायरेक्ट ही सॉल्व कीजिए। और पावर में मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन बताया था, पावर अगर किसी की दी आती है आपको तो आपको होल पावर दी आती है तो पावर का पहले कीजिए आप, उसके बाद फंक्शन लीजिए। ये आप बात ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था इन्वर्स फंक्शन का। तो इन्वर्स फंक्शन में हमको मानना पड़ता है ताकि हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफिकेट हो जाए। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने उनको माना था 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स में हमने एक्स को कोस थीटा माना था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आता है तो हम एक्स की जगह टेन थीटा मानते थे। उसके बाद देखिए, थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, जो एस फर्स्ट फलनों के अवकलन थे उनके बारे में पढ़ा था हमने। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वाई का जो अवकलन कर रहे थे वो जीरो नहीं कर रहे थे, हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख रहे थे। एस फर्स्ट फलनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। और फोर्थ पार्ट हमने देखिए लास्ट वीडियो में किया है। फोर्थ पार्ट में हमने किया है, फोर्थ पार्ट में देखिए एक्स और वाई जो हमें दोनों दे रखे थे वो दोनों ये टी या थीटा किसी के फंक्शन दे रखे थे। मतलब उनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, हमको बोलते हैं प्राचलिक अवकल समीकरण बोलते हैं हम उनको। तो उनका सोल्यूशन करने के लिए मैंने आपको बताया था एक्स और वाई दोनों ही किसी एक जो भी जिसके भी फंक्शन दिए हुए आएंगे, लेकिन वो दोनों ये सेम के ही फंक्शन दिए आएंगे। इसका मतलब ये हो कि एक्स अगर आपको टी का फंक्शन दे रखा है तो वाई भी आपको टी का ही फंक्शन दिया हुआ आएगा। तो आपको इसका डिफिनेशन कैसे करना है, एक्स अगर टी का फंक्शन दे रखा है तो पहले आप एक्स का टी के रेस्पेक्ट में कीजिए, वाई का भी टी के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर आप डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी का भाग दे दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा 5th टॉपिक है वो ये है कि हमें द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ना है। देखिए, सेकंड ऑर्डर का हमें क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ने हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज देखिए होते क्या है, सबसे पहले तो द्वितीय कोटि के अवकलज, द्वितीय कोटि के अवकलज या सेकंड ऑर्डर के आप इनको डेरिवेटिव बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव। तो देखिए होते क्या है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है 7.5 में। देखिए, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ आता था और हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। यही तो होता था कि एक्स के रिस्पेक्ट में आप अवकलन कीजिए। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में क्या करना है, ये नहीं करना है आपको, ऐसा तो करना ही, यहाँ तक तो काम करना ही है आपको। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर का मतलब हुआ, ये तो एक बार आपने अवकलन कर दिया है। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको इसका 2 बार अवकलन करना है। 2 बार अवकलन करेंगे तो देखिए ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, दोबारा इसको लिखेंगे कि आप दोबारा से x का अवकलन करने या पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए ये हमारा ये जो फंक्शन है कैसा बनता है, देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए, जो जितनी बार हम अवकलन करते हैं उसे ही उस अवकलन समीकरण की कोटि कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। अगर आपको देखिए 3 बार कहा जाता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। 3 का मतलब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, इसको 3 पढ़ा जाता है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इसको पढ़ा जाता है। अगर 4 बार हम अवकलन करते हैं तो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 हम बोलते हैं इसको। तो देखिए हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का ही दिया हुआ है आपको, तो आपको इसका ये तो आपने निकाल ही लिया, इसका एक और बार आप एक्स के सापेक्ष में, ये जो मान लीजिए आपके मान लीजिए एक्स क्यूब आया है इसका आंसर मान लीजिए, तो इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से अवकलन करना है। तो ये हमारा आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिखेंगे और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर। तो ऐसा आपको आंसर चाहिए, इसके मतलब ये आपको चाहिए, ये वाला टर्म आपको चाहिए, इसके इक्वल में जो आंसर आएगा वो आपको चाहिए। इसे बोलते हैं हम सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। आप जब हायर स्टडीज करेंगे तो आपका कोटि में थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर ऐसे भी आपको डेरिवेशन निकलवाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का ही, अगर आपको सेकंड ऑर्डर आता है तो उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए 7.5 स्टार्ट करते हैं हम और सेकंड ऑर्डर के हम डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपके पास सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन आएंगे तो या तो आपको बोलेगा कि आप इसका द्वितीय क्रम तक अवकलन कीजिए, या आपके पास बोलेगा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तब आप समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब प्लस 10x। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स तक की तो वैल्यू निकालनी ही है, उसके बाद दोबारा अवकल करना है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना ही है। तो अब अभी तो हम वही काम करते हैं। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स तो मैं डायरेक्टली अवकलन करती हूँ। देखिए अब मैंने बताया था y का अवकलन हम x का फलन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखेंगे इसको। अब आप इसका अवकलन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर
ये तो अब आपको डायरेक्ट ही आ गए होंगे। 10x का होगा sec स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद देखिए 10 का तो हो गया x का किसके रिस्पेक्ट में चाहिए आपको, x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये 1 ही आता है। आप लिखिए चाहे ना लिखिए 1 को। ठीक है, ये तो आपका आया dy/dx आ गया। लेकिन आपको dy/dx थोड़ी चाहिए, तो d2y/dx स्क्वायर चाहिए। तो आप दोबारा लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे आप एक लाइन दोबारा लिख दीजिए। देखिए सापेक्ष अवकलन करने पे, देखिए दोबारा करेंगे तो मैंने आपको इसका फॉर्मेट बता दिया। इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे d2y। यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है यही अवकलन की हमारी कोटि को दर्शाती है कि हम कौन से ऑर्डर का उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का कर रहे हैं। देखिए दोबारा जब इसका करेंगे आप, तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया लिखना इसका। अब इसका क्या करना है आपको, इसका एक और बार x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। देखिए 3 है, 3 को तो हम एज इट इज रखेंगे। x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो आप लिखिए 2x। ऐसे कैसे, उसके बाद देखिए प्लस सेक स्क्वायर का क्या करते हैं, स्क्वायर का करेंगे पहले, स्क्वायर का 2 सेक एक्स, क्योंकि आप इसको ऐसे मानिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, तो मैंने इसको भी लिख दिया 2x के जैसे ही। अब आपको ये तो स्क्वायर का हुआ, आपको सेक एक्स का भी करना है। सेक एक्स का हमारा होता है सेक एक्स इंटू 10x, यही तो होता है 10x, ये होता है इसका सेक एक्स इंटू 10x। अब देखिए x का भी, x का एक्स रेस्पेक्ट में 1 ही आएगा, आप लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया 6x प्लस 2, ये सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो ये आंसर आ गया। देखिए इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको dy/dx निकालना है, उसका एक और बार x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। देखिए सभी सवाल लगभग वैसे ही हैं, आप ये आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका बी पार्ट देखते हैं हम। ये देखिए बी पार्ट में आपको क्या करना है, पहले तो dy/dx निकालती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x ही होता है, यहाँ पे 3 कॉमन आया और x का एक्स रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो आप 1 लिखे ना लिखे। इसके बाद देखिए प्लस 2 का करेंगे तो कितना आया, 2 का 0 आएगा। देखिए 0 आ गया। इसका आपको दोबारा करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये साइन आएगा d2y/dx स्क्वायर। देखिए 2x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 तो बाहर आया, x का एक्स रेस्पेक्ट में 1, यहाँ पे देखिए प्लस 3 का कितना होगा 0, तो ये आंसर आपके पास आया 2। ऐसे आपको निकालना है। इसके बाद देखिए सी पार्ट, इसमें देखिए आपको पहले तो dy/dx से निकालना है। आपको सबसे पहले तो x के रेस्पेक्ट में जब मैं करती हूँ तो dx नीचे आएगा। इसका आप करेंगे u इंटू वी से। देखिए ये तो u की तरह भी आप करेगा, ये v की तरह, तो आप इसका लिख लीजिए u का तो x, इसका करेंगे आप तो माइनस का साइन x आएगा। देखिए अब मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ। इसका बीच में साइन आता है प्लस का, u इंटू वी के जो फॉर्मूला लिखा है इसमें बीच का साइन प्लस का ही तो आता है। इसके बाद देखिए आप कोस एक्स को तो आप एज इट इज रखेंगे, एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये 1 आता है, तो ये ऐसे कैसे रख देती हूँ मैं। इसका आपको दोबारा करना है d2y/dx स्क्वायर। जब मैं लिखती हूँ तो देखिए इसका आपको दोबारा करना था, तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस का एक्स साइन एक्स, माइनस का एक्स साइन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं माइनस का एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस का कोस एक्स। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपको इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वापस आपको u इंटू वी मानने पड़ेंगे। तो माइनस बाहर दे रखा है तो माइनस आप पहले बाहर ही ले लीजिए। इसके बाद एक्स को एज इट इज रखिए। साइन एक्स का कितना आता है कोस एक्स, तो कोस एक्स मैं लिखती हूँ यहाँ पे, प्लस का साइन आता है फिर साइन एक्स एज इट इज, और एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं। ये इसका तो काम पूरा हुआ। इसके बाद कोस एक्स का कितना आता है माइनस का साइन एक्स। देखिए ये इसका आंसर आ गया। दोनों में से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स आ जाएंगे। उसके बाद देखिए डी पार्ट हमारा, ये देखिए मैं इन क्वेश्चंस में आप लिखती हूँ कि आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये विद रेस्पेक्ट टू टी। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब आपको यहाँ पे लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है। आपको तो एग्जाम के तरीके से सोल्व करना है इसको, तो आप यहाँ पे लिखते जाइए कि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। दोबारा करना है तो आप लिखेंगे कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ पूरा फॉर्मेट, लेकिन आपको सभी वही ट्राई करना है। मैं आपके देखिए टाइम के भाव के कम से कम आपको समय ले रही हूँ, इसलिए आपको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन ये एक तो तो आप लिख ही सकते हैं कि हमें एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, ताकि एग्जामिनर पर आप ज़्यादा प्रभाव डाल सकें। इसीलिए ये चीज़ें कुछ करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटी जिन्हें बोलते हैं हम। डी पार्ट में आपको dy/dx करना है। तो देखिए dy/dx जब आप करेंगे तो देखिए 2 तो एज इट इज आ गया, साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, यहाँ पे देखिए 3 आएगा बाहर, लेकिन कोस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, तो मैंने माइनस का एज इट इज लगा लिया। देखिए ऐसे कैसे। उसके बाद दोबारा जब आप करते हैं d2y/dx स्क्वायर, तो देखिए 2 को तो आप ऐसे कैसे रखेंगे, और साइन कोस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स और माइनस मैंने बाहर ले लिया ये। उसके बाद देखिए माइनस का 3 एज इट इज़, साइन एक्स का कितना आएगा कोस एक्स, तो ये आ गया। इसमें आप जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा वही क्वेश्चन बन जाता है जो हमें क्वेश्चन में y के इक्वल दिया हुआ था। देखिए
यही हमारा क्वेश्चन बन गया है, माइनस का वाई माइनस साइन ऐसे कैसे, और ये हमारा क्वेश्चन ही तो है। तो ऐसे भी क्वेश्चन में बन जाते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए ई पार्ट कि आपको e की पावर माइनस का एक्स और कोस एक्स दे रखा है। तो इसका आप पहली बार जब अवकलन करेंगे, आप डी वाई अपॉन डी एक्स जब लिखेंगे तो आपको u इंटू वी से सोल्व करना होगा इसको। आप इसको u मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं आप u भी। देखिए तो e की पावर माइनस एक्स को मैं पहले रखती हूँ एज इट इज़, इसके बाद कोस एक्स का करती हूँ। तो कोस एक्स का कितना आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस का साइन एक्स, यही तो आएगा हमारा। इसके बाद प्लस का आएगा साइन बीच में, मैं कोस एक्स को तो एज इट इज रखती हूँ और e की पावर माइनस का एक्स का करती हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। तो e की पावर माइनस एक्स का है, e की पावर माइनस का एक्स, ये तो हुआ e का। अब इसके बाद हमें माइनस के x का भी अवकलन करना है। तो माइनस के x का क्या होगा, देखिए d अपॉन डी एक्स आपको माइनस के x का करना है। तो आप माइनस को बाहर ले लेंगे, d अपॉन डी एक्स और x का करना है आपको। देखिए x का x के रिस्पेक्ट में तो होगा 1, लेकिन माइनस का साइन भी है यहाँ पे, तो हमारा आएगा माइनस का 1, ऐसे आएगा इसका आंसर। तो हमें माइनस का 1 इंटू में और करना पड़ेगा। देखिए माइनस 1 से यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एक्स, और यहाँ पे आया हमारा ई की पावर माइनस का एक्स कोस एक्स। आप चाहें तो ए की पावर माइनस एक्स को भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको जब करना है, तो देखिए माइनस तो इसमें कॉमन आ ही रहा है, तो माइनस को आप ऐसे कैसे रखिए, इसमें u इंटू वी लगाइए, इसमें भी u इंटू वी लगाइए। तो इसमें हम u इंटू वी लगाते हैं। तो देखिए साइन एक्स को ऐसे ही रखिए आप, साइन एक्स को e की पावर माइनस का एक्स कैसे करते हैं आप, माइनस भी आता है साथ में और e की पावर माइनस का एक्स भी आएगा, प्लस का साइन e की पावर माइनस का एक्स इंटू कोस एक्स, यही तो आएगा आपका। और इसके बाद देखिए e की पावर माइनस का एक्स कोस एक्स आपको करना है। तो देखिए e की पावर माइनस का एक्स कोस एक्स का क्या आएगा, माइनस का एक्स कोस एक्स का तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में निकाल ही रखा है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका जो आंसर आया है यहीं पे देखिए, ये जो आंसर आया है, ये जो हमारा आंसर आया है इसकी जगह आप ये रख दीजिए, ये आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स का आंसर हो जाएगा। ये आपको होमवर्क है, ये चाहे तो आप यू इंटू वी से आपको इसको अलग से सॉल्व करके दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप e की पावर माइनस एक्स को भी कॉमन ले लीजिए, फिर आप e की पावर माइनस एक्स को u मानेंगे और साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो ब्रैकेट में बच गया उसको आप v मानेंगे। तो आप उन दोनों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका और भी सिंप्लीफिकेशन तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ पार्ट हो रहा है इसमें, देखिए एफ पार्ट में भी आपको सेम वही करना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले आप एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए, उसका आप दोबारा करेंगे तो आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, तो आपको ये करना है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, हमें y के इक्वल फंक्शन दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि ऐसा आता है। तो आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, और आप y को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए y के इक्वल आपको ये दे रखा है, तो हम सॉल्यूशन में देखिए निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। y की इक्वल आपको ये दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो देखिए a तो कांस्टेंट है, a को तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, साइन एक्स का क्या आएगा कोस एक्स। उसके बाद देखिए b तो हमारा कांस्टेंट है और कोस एक्स का आता है माइनस का साइन एक्स, इसलिए मैंने माइनस को पहले लगा दिया है। उसके बाद देखिए आपको दोबारा इसके अवकलन करना है, तो आप लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपका साइन आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका करना है आपको दोबारा से, किसका करना है, इसका ही तो करना है आपको। इसका एक और बार आप एक्स के साथ अवकलन करेंगे तभी तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका और करना है आपको। तो ए एज इट इज आया, कोस एक्स क्या होगा माइनस का साइन एक्स, तो ये मैंने लिख लिया। इसके बाद देखिए माइनस का बी एज इट इज, साइन एक्स का होगा कोस एक्स, तो ये हमारा आ गया है। उसके बाद देखिए मैंने बताया था आपको आप इसमें माइनस कॉमन लीजिए, तो आप इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आपने कॉमन लिया तो ये हमारा बन गया ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स। देखिए ये बन गया हमारा। ये क्या है हमारा, एक क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था y के इक्वल यही तो है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, तो इसके इक्वल आप y रखिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने में आपका यही हेल्प करेगा। देखिए इसकी जगह मैं यहीं पे रखती हूँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन ऐसे कैसे, इसकी जगह मैंने रख दिया y। अब माइनस वाई को आप इस तरफ लेके आएंगे तो देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल्स टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था, ये डायरेक्ट ही प्रूव हो गया, हमें जोड़ने घटाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और आप इस तरीके से प्रूव नहीं करना चाहते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी है। इसके बाद आप y को जोड़िए, y की वैल्यू ये है, तब भी आपके पास 0 ही आएगा। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको y इक्वल्स टू sec x प्लस tan x दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव के इक्वल हमें ये आता है। तो आपको देखिए सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, तो सॉल्यूशन में पहले हम dy अपॉन dx निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे dy अपॉन dx को निकालने से पहले मैं फंक्शन को और सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए आप sec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, और आप tan x को लिख सकते हैं sin x प्लस अपॉन cos x आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि आपको प्रूव भी देखिए कोस एक्स साइन एक्स के टर्म्स में ही करना है, और ये हमें फंक्शन दे रखा है सेक एक्स टेन एक्स के टर्म्स में, लेकिन आपको प्रूव जो करना है वो कोस एक्स और साइन एक्स के टर्म में दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे भी देखिए इसको साइन एक्स कोस एक्स के टर्म में चेंज कर लिया है। अब आपको देखिए आपका फंक्शन आ गया है ये वाला, तो आपको इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना चाहिए। अब देखिए ये u इंटू वी से हम सोल्व करते हैं, तो u इंटू वी से आप सोल्व करेंगे तो कोस एक्स को आप एज इट इज रखिए। पहले आपको अवकलन करना है किसका, इसका। तो देखिए 1 का जब आप करेंगे तो कितना है आपके पास 0, प्लस का साइन ऐसे कैसे, साइन एक्स का करेंगे तो कितना है आपके पास कोस एक्स, ये ऐसे कैसे। उसके बाद देखिए u इंटू वी से कर रहे हैं आप, तो इसके बाद साइन आता है माइनस का। इसके बाद 1 प्लस साइन एक्स को तो हम एज इट इज रखते हैं, और उसके बाद आता है कोस एक्स का कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन एक्स आ गया हमारा। उसके बाद देखिए आप यहाँ इसको हम v का क्या करते हैं स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स आ गया आपका। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके लिखिए, देखिए कोस स्क्वायर एक्स आएगा यहाँ पे, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन एक्स आया, और ये आया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये आया आपका। और इसके बाद देखिए जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज बच गया हमारा, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर एक्स है। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए 1 प्लस साइन एक्स आया, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी अपॉन ए इंटू ए माइनस बी आता है। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए हैं हमारे। उसके बाद बचा क्या हमारा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू आई है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है हमारे। अभी हमें इसका एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा अवकलन करना है, देखिए ये वैल्यू आई हमारे। अभी इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा भी अवकलन करना है, तो इसका दोबारा जब अवकलन करेंगे आप, तो देखिए इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो u इंटू वी से ही होगा इसका दोबारा अवकलन भी, डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स तो साइलेंट रहेगा यहाँ पे, इसके बाद 1 का करेंगे तो अब कितना आएगा 0 ही आया ये। इसके बाद साइन माइनस का, और आप 1 को एज इट इज रखिए, इसका अवकलन करेंगे आप v का। तो देखिए मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, 1 का अवकलन कितना हुआ 0 माइनस के साइन एक्स का कोस एक्स हुआ, तो ये मैंने लिख दिया ऐसे कैसे। उसके बाद देखिए उसके बाद आपके पास आएगा 1 माइनस साइन एक्स का आप स्क्वायर कीजिए, ये आया आपके पास। तो ये तो हमारा टर्म 0 ही बन गया, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए ये साइन का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये 0 ही बन गया आपके पास। और ये देखिए -1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यह आया आपके पास कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही तो हमें प्रूव करवा रहा था, देखिए कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये हमने प्रूव कर दिया, आंसर प्रूव हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपको ये प्रूव करना है आपको डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 होता है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। आप ये जब निकालेंगे तो हो आपके पास देखिए आपके पास 2 रास्ते खुल जाते हैं, या तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास 0 आना चाहिए, या आपको डायरेक्ट ही ऐसे मिल जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया भी था। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। तो देखिए इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो ए तो ऐसे तो मैंने लिख दिया ऐसे कैसे। कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस को बाहर लगा देती हूँ, साइन एक्स की जगह इसमें दे रखा है एन एक्स, तो एन एक्स मैंने लगा दिया। इसके बाद देखिए तो कोस का हो गया है, एन एक्स का और चाहिए आपको, तो एन हमारा कांस्टेंट है। एन एक्स का जब आप अवकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो एन को आप बाहर निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स बनाया, तो एन और आएगा मल्टीप्लाई में ये एन। यही खास बात थी यहाँ पे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। उसके बाद देखिए और देखिए जब इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप लिख लीजिए ऐसा इसको। तो ये देखिए ये आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हमने अवकलन किया है तो यही तो आता है। तो देखिए माइनस का ए और एन, ये तो दोनों कांस्टेंट है, ये तो ए और एन तो मैंने बाहर ले लिए। साइन का क्या होता है, कोसेन एक्स,
कोस एन एक्स। इसके बाद एन एक्स का क्या होगा, एक्स के सापेक्ष एन और आएगा हमारा। तो देखिए ये हमारे पास आया माइनस का ए एन स्क्वायर और कोस एन एक्स, ये आया हमारा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का एन स्क्वायर इंटू ए कोस एन एक्स। ये देखिए ए कोस एन एक्स, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई के इक्वल है ये, तो ये आ गया माइनस का एन स्क्वायर वाई, माइनस का एन स्क्वायर वाई आ गया। और आप माइनस एन स्क्वायर वाई को इधर लेके जाएंगे जब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो ये देखिए ये जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई, ये तो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको x इक्वल्स टू दे रखा है थीटा का फंक्शन, y इक्वल्स टू थीटा का फंक्शन दे रखा है। तो लिखा है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सेकंड ऑर्डर का आपके पास डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो पहले आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x और y अलग अलग थीटा के फंक्शन दिए हुए हैं, तो ये हमारे पैरामेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पैरामेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, या जिसका भी फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में हम इनका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो पहले आप निकालेंगे इसमें देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करके, वाई का निकालेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करके डी वाई अपॉन डी थीटा। फिर आप निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे आप, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा ऐसे निकालेंगे, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा। फिर ये डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में आप दोबारा क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो आपके पास आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। अगर इसमें आपके इसके इक्वल में यहाँ पे कहीं पे भी थीटा दे रखा हो, उस थीटा की जगह देखिए आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में पाई बाई 4 रखना है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में आप कहीं पे भी आपको थीटा दिख रहा हो, सेक थीटा कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह आपको पाई बाई 4 रखना है। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, तो उसकी जगह आपको वो रख देना है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को करना है। इसके बाद देखिए सिक्स क्वेश्चन में देखिए आपको ऐसा ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy होता है, तो आपको प्रूव करना है, ये हमें दे रखा है जो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। और इसे आप देखेंगे तो ये अस्पष्ट फलनों वाले जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़े थे, मैंने आपको बताया थे 4 पार्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, तो जो हमने अस्पष्ट फलनों वाले अवकलन पढ़े थे उसी में से है ये। देखिए इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है हमें, तो आपका इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप इसका डायरेक्टली एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, अवकलन कीजिए, और वाई का जहाँ पे अवकलन आता है वहाँ पे आप लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखिए जो आपको इक्वेशन दे रखा है उसका करती हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो देखिए एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, और क्यूब का करती हूँ तो 3y स्क्वायर, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए इसके बाद माइनस का 3a क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और x को मैं रखती हूँ ऐसे कैसे, y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका मैं u इंटू वी से कर रही हूँ, और y को मैं एज इट इज रखती हूँ, x का क्या होगा 1, और ऐसे कैसे, ये देखिए 0 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को तो एक तरफ करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ साथ क्या आया हमारा 3y स्क्वायर माइनस का 3ax, और इस तरफ क्या आया हमारा 3ay माइनस का 3x स्क्वायर। ये देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई हमारे पास ay माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आई वाई स्क्वायर माइनस का ax, ये आएगी यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गए हैं जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन आपको इसकी वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, आपको तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। देखिए प्रूव करने में भी यही लिखा हुआ है, तो आपको इसका एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। देखिए इसका आप एक्स के रेस्पेक्ट पे दोबारा अवकलन करते हैं तो ये u इंटू वी से, u अपॉन वी से होगा, देखिए u और ये है v, तो u अपॉन वी से करना है आपको। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पहले अपन v को लिख लेते हैं एज इट इज ही, वाई स्क्वायर माइनस का ax आया, और इसका करना है आपको x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे आप, a तो कांस्टेंट है, a को तो मैं एज इट इज रखती हूँ, y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है, और इसका देखिए माइनस का 2x होगा। तो ऐसे करना है आपको इसमें भी। और इसके बाद क्या करते हैं हम, u को तो एज इट इज रखते हैं और v का करते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसमें आपको वाई स्क्वायर का करना है x के रेस्पेक्ट में 2y डी वाई अपॉन डी एक्स आया आपके पास, और इसमें a को आपने बाहर लिया, x का रेस्पेक्ट में होगा 1, और अपॉन में करते हैं हम v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर ये हो गया हमारा ऐसे। अब देखिए जो हमने डिफरेंशिएशन किया है इसमें आपके डी वाई अपॉन डी एक्स ये टर्म कहीं ना कहीं यूज़ में आ रही है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आप ये वाला इक्वेशन जो कि हमने पहले निकाल लिया है, ये वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से रख दीजिए, जो कि हमें ये 2 ब्रैकेट दे रखे हैं इनको हम रख देंगे।
क्योंकि dy अपॉन dx की वैल्यू भी तो आपको ऐसे ही चाहिए, इसको थोड़ी आपको तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो dy अपॉन dx की वैल्यू तो आपने पहले निकाल ली है, वो यहीं से आप यहाँ पे रख दीजिए। तो मैं रखती हूँ, देखिए देखिए आप जब इनको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे ये, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स यहाँ पे अपॉन में आएगा, यहाँ पे भी देखिए दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही कई टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके देखिए एलसीएम में वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ही बचेगा, तो आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है। और एलसीएम देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ही आएगा, मैंने एक स्टेप लिखा नहीं है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। फिर आप यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो आपको वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स एलसीएम आएगा, और एलसीएम को आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये क्यूब बन जाएगा और इसका सोल्यूशन ये आएगा। आपके ये स्टेप आनी चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिखा है ये स्टेप, यहाँ पे ध्यान रखिए ताकि हमारा टाइम बच सके। इसको जब आप सोल्व करेंगे आगे तो हमारे पास देखिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे कई टर्म्स तो इसके, और कई टर्म्स ऐड हो जाएंगे, कई माइनस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये टर्म मिलती है जिनमें से हम कॉमन भी लेके बताती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये टर्म बिल्कुल मिलेगी ये टर्म। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy ऐसा आपका कॉमन भी आ जाएगा। ये देखिए हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3axy इक्वल्स टू दे रखा है हमको 0, ये इक्वेशन में दे रखा है। तो इस इक्वेशन की जगह आप रखिए 0, तो 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया माइनस का 2a क्यूब xy अपॉन ये, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है 2a क्यूब xy। और यहाँ पे देखिए हमारे ब्रैकेट में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ये ऑर्डर इनका सेम नहीं है, तो आप इसको लिखिए 2a क्यूब xy, और आप इनका दोनों का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए इनमें से। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो -1 की पावर 3 भी कॉमन आएगी। -1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 1 कॉमन आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी वाई स्क्वायर है ये इक्वल है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है आपको, और प्रूव करने में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी दे रखा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स चाहिएगा, और ये हमें फंक्शन दे रखा है इन्वर्स वाला। इन्वर्स का हम जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये आता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई, और हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको तो u मानेंगे, इसको मानेंगे v। तो देखिए पहले तो v को तो हम एज इट रखते हैं, और 1 का कितना होगा 0, तो 0 को मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ मैं, फिर माइनस का साइन आता है। और आप √x का कैसे करते हैं, 1 अपॉन √2 √x आता है। उसके बाद देखिए इसके बाद इसका करना है आपको, इस ब्रैकेट का 1 का कितना होगा 0, माइनस का 2x आएगा आपके पास, यही तो आएगा। उसके बाद आप v का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो √स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये आएगा हमारे पास। इसके बाद सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा टर्म, तो इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये देखिए 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको प्रूव करने में भी dy अपॉन डी एक्स आ रहा है। तो देखिए x को तो एज इट इज़ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख लीजिए dy अपॉन डी एक्स, और ये अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको ऐसे कैसे दे रखा है। अब देखिए आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको भी इधर लेके जाएंगे तो माइनस dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स 0 हमें प्रूव हो जाएगा। आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको खुद को ही करना है, आपका होमवर्क है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।